जीशान की बड़ी आंखें इस कैरेक्टर में वर्क नहीं करी। मैंने कहा यार आंखें बदलवा लूं क्या? मुझे बिचिंग में बहुत मजा आता है, निंदा रस में बहुत आनंद है। अरे यार एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू। Hi guys, this is Akanshi and you're watching yet another episode of Talking Stage with iDiva. And today the person that I have with me is the person जो आपने हर जगह देखा है. Like he is everywhere, from movies to web shows, he is everywhere and the man needs no introduction. We have Zishan Ayub with us. थैंक यू इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। How are you feeling? What's up? कुछ नहीं, अभी तो स्कूप रिलीज हुआ है तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा है, गेटिंग ग्रेट रिस्पांस। तो अभी तो यही चल रहा है। फोन, मैं जबकि इतना फोन वाला आदमी हूँ नहीं, सडनली आई एम जस्ट ऑन फोन, अरे इसका डीएम आया। अब मुझे पता लग गया है कि स्टोरी कैसे डालते हैं, पोस्ट भी मुझे आ गया है, टैग्स करने आ गए हैं मुझे, तो नाउ मैं उसमें एजुकेट हो रहा हूँ। ठीक है, फिर बहुत मजा आएगा बिकॉज ये तो बहुत जेंजी शो है, तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको ऐसी नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी जो आपने सुनी सोची ही नहीं होंगी। बट हमारे शो का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इट्स कॉल्ड टॉकिंग स्टेज। यू नो व्हाट इट मींस? हाँ, मैंने आपका एपिसोड देखा, इसलिए नाउ आई नो कि ये क्या है भाई। बहुत अलग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है दुनिया में। टॉकिंग स्टेजेस वो ना, दो लोगों के रिलेशनशिप में दे आर जस्ट टॉकिंग, राइट? से पहले, रिलेशनशिप में आने से पहले। अच्छा, तो ये चैट पे होता है या ये सामने वाली बातचीत को कहते हैं टॉकिंग स्टेज? यार दोनों में हो सकती है, मतलब कैसे भी हो सकती है बात, तो कि बस अभी पता नहीं है कहाँ जा रहा है, बस बात चल रही है, तो दैट्स टॉकिंग स्टेज। बट आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो सम रैंडम जेंजी वर्ड्स एट यू एंड यू विल हैव टू, और ये चेंज्ड है, तो ये आपने अगर नहीं, मैंने पूरा नहीं देख पाया था। मैं ऐसे कहीं ट्रैवल करते हुए मैंने बीच में लगाया था, तो मैंने ये पकड़ लिया था कि क्या है नए वर्ड्स। तो हाँ बताओ। तो विल जस्ट थ्रो सम वर्ड्स, गेस करना, आपको नहीं भी पता मीनिंग तो गेस पक्का करना। फर्स्ट वन इज डिल्यूजनशिप। आपको ऐसा लग रहा है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पर ऐसा है नहीं। यस, एकदम करेक्ट। बट इसका शॉर्टर वर्जन भी है व्हिच इज कॉल्ड डिलुलू। डिलुलू, या ओके यार, इट्स लाइक अपने दोस्तों को बोलेंगे हम कि यार तू क्यों इतनी डिलुलू हो रही है। नाइस, लाइक मैं रखूंगा डिलुलू होना। नेक्स्ट वन इज डेट अ व्यू। डेट अ व्यू, डेट अ व्यू, एक डेट की किसी के साथ और उससे आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू मिला उस आदमी की तरफ, दैट इज डेट अ व्यू। नहीं। क्या? So when you go on a date but they ask you so many questions that it feels like an interview. ओह अच्छा, वहाँ से व्यू, अच्छा ओके, वहाँ से आया है डेट अ व्यू। नेक्स्ट वन इज फैक्स नो प्रिंटर। फैक्स नो प्रिंटर, भाई ये तो चांस ही नहीं, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इसमें बहुत ऑफ है। फैक्स नो प्रिंटर मतलब मैंने किसी चीज़ को, कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अब उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की भी जरूरत नहीं है। मतलब आपको इसको प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट देयर। Zishan Ayub is a great actor, facts no printer. वाह, थैंक यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन इज अफोर्डेटिंग। अफोर्डेटिंग, वो डेट जो भी है आपकी, लड़की लड़का जो भी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप वो डेट अफोर्ड कर सकते हैं तो दैट इज अफोर्डेटिंग, कि भाई आप इस लेवल के रेस्टोरेंट में गए तो दैट विल बी अफोर्डेटिंग। और अगर आप ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट में चले गए तो इट विल बी, आप आसपास हो, हाँ कम से कम डेट पे तो हूँ, चलो डेट पे हो। बट इसका मतलब होता है कि जब दो लोग अफोर्डेबल डेटिंग करते हैं, कि मैं इतने ही पैसे खर्च कर सकता हूँ, तू इतने पैसे खर्च कर सकते हो, और अब इतने ही बजट में हम डेट करेंगे, तो ऑलमोस्ट हाँ, ये तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया। ठीक है। अदर वन इज फेस कार्ड नेवर डिक्लाइंस। फेस कार्ड नेवर डिक्लाइंस, अगर जान पहचान होती है या फिर आप अगर थोड़े फेमस होते हैं तो कई जगह पे आपको उसका फ़ायदा हो जाता है, मे भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फिर अगर कोई इतना अच्छा लगता है, या मतलब कोई देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि अगर वो, उसने कपड़े जो मर्जी पहने हो, बाल जैसे भी हो, बट उसका द फेस कार्ड विल नेवर डिक्लाइन। नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लोगों की बात हो रही है। ठीक, आप काफ़ी गुड लुकिंग हो। हाँ, ये ज़्यादा की हो गई, लेकिन नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा हो यार। ऐसे मॉडेस्ट लोग होते हैं ना जो कि नहीं हम नहीं। तारीफ निकलवाने के लिए सब करना पड़ता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट है मीम चेक। कुछ डायलॉग्स हैं, वो बोलोगे बट नॉट लाइक हाउ दे आर सपोज्ड टू। मैं आई विल टेल यू अ वे कि इसको ऐसे बोलना है, हाँ। टेल यू विल से दैट। डायलॉग सेम रहेगा, बस उसका तरीका बोलने का। पहला है टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। And you have to say that like you are very shy and in love and like शर्म आ रही है बहुत। टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। How cute, so cute. नेक्स्ट इज मोहल्ले के लौंडों का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठाकर ले जाते हैं, बट लाइक पंकज त्रिपाठी वुड से इट।
अरे यार मुझे मिमिक्री वगैरह आती नहीं, बट मोहल्ले में लौंडों का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर उठा के ले जाते हैं। So good. Next one is सॉरी पंकज भाई। कितने आदमी थे? हाँ। But you have to say it in a romantic way. इसमें रोमांस के साथ कुछ और जोड़ रहा है। तौबा हाँ, कितने आदमी थे? It's so funny. It is। है ना? Next one तो मेरा favorite है. You have to say that बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है, by God. But you have to say it in an angry way. बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत शौक है, बाय गॉड। मैं सच्ची में डर गई। इट इज प्योर शाउटिंग। कुछ आप उधर देख रहे थे और फिर एकदम से तो मुझे सच्ची में लगा कि मुझे ही बोल रहे हैं। मुझे समझ में आया, शौक वैल्यू हुई, अभी काम आएगी और कुछ नहीं आ पाएगा। The next one is एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, but you have to say it like पीयूष मिश्रा would. हाँ यार, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तुम्हें नहीं पता है रमेश, ऐसे ही कुछ। I just want to be Ramesh at this point. I just wanted to talk to you about what was my first recollection of seeing you in a film. So I think Ranjana came out in 2013. जी। And that's the first time I recognized you on screen. And I remember thinking कि oh yeah, there's this character and there's this character. But यार धनुष का best friend. I want a movie about his life. Thank you. And I'm sure बहुत छोटी रही होंगी। I'm not interested in knowing. I was your age 13 right now. years old when Ranjana came out. जी, थैंक यू। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को यही लगा था, एंड आई एम ग्लैड कि आपको भी ये लगा और लोगों को ये लगा, वरना तो भाई अभी आप मेरा इंटरव्यू ना कर रही होती अगर रंजना आई ना एम आती। श्योर कर रहे होते यार, उससे और कुछ और होता। दैट वाज माय फर्स्ट रिकलेक्शन। एंड उसके बाद से तो आई हैव बीन सीइंग यू एवरीवेयर लाइक एवरीबॉडी। वी सॉ यू इन तनु वेड्स मनु, देन वी सॉ यू इन स्कूप। नाउ बाय द वे आई वॉच्ड स्कूप एंड आई ट्राइड कि मैं 1 या 2 एपिसोड देखूंगी क्योंकि मुझे कल के लिए भी कुछ देखना है, कुछ होना चाहिए ना देखने के लिए। रुका ही नहीं गया मुझसे कि एक के बाद एक। एंड जेन्युइनली कितनी बार मुझे ऐसा लग रहा था दैट यू नो व्हेन देयर वाज पीपल वर रियली लाइक ट्राइंग टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन जागृति's कैरेक्टर एंड योर कैरेक्टर, इमरान's कैरेक्टर। आई वाज लाइक बट इमरान कितना क्यूट है, उसको ऐसे लाइक दिस इज अ स्वीट कैरेक्टर है, उसको तुम ऐसे क्यों बीच में कर रहे हो? तो आई थिंक यू हैव दैट quality in you that no matter which character you're playing, no matter which one, there's this connect that audience already has with you कि यार ये अच्छा लड़का लग रहा है, इसको मत करो कुछ। अच्छा इंसान। हाँ। पहले मैं नेगेटिव बन के आया था, प्लीज। Yeah, he started with No One Killed Jessica as a negative role, so that just shows us your diversity. Thank you. कि you debuted as a negative character, but you can still play Imran and be like this nice guy, Thank sweet you. person. Thank you. But how is it working as Imran? Do you think when you do a role like Imran's, do you think it takes a toll because it's such an intense character and you feel like there's a responsibility? हाँ डेफिनेटली, मतलब आई थिंक जब ये कैरेक्टर आया था, मैं उससे 2 दिन पहले मैं थोड़ा घबरा भी गया था, जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग। मुझे यही लगा था, एंड मेन पॉइंट वॉज कि एक तो इस तरह के कैरेक्टर में मुझे कभी किसी ने देखा नहीं था, इतने पॉइज, अथॉरिटी, इस तरह से बात करना, एंड इवन द क्लास दैट आई एम प्लेइंग, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स थे। बट उससे ज़्यादा ना सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हंसल सर ने वही मुझे बोला था कि यार ये ना इंसान लगना चाहिए, एंड शो जो बात कर रहा है वो इमरान के थ्रू कर रहा है। दैट इज़ वॉट शो इज़ टॉकिंग अबाउट। वो सारी चीज़ें एक्चुअली इमरान के मुंह से आती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, जर्नलिज्म का कितना बुरा हाल है, एंड वट एवर। आई थिंक वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, थोड़ा सा आई गॉट कोल्ड फीट के यार ये होगा नहीं होगा, डिलीवर करना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन अंचल सर ने बढ़िया लाइन एक बोली थी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि जीशान मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा तुझ पे है, तू आ जा सेट पे बस, और बाकी हम देख लेंगे। Are there some comments by trolls that just bring you down on a very bad day already? यार मतलब वैसे बहुत होता है कई बार, मतलब और एग्जैक्टली जिस दिन बड़ा ख़राब दिन हो, आपका अपने आप ही चल रहा होता है, यू आर फीलिंग लो और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जैसे मुझे एक याद है, एक वो क्रिटिक का है एक्चुअली, और वो इतना रैंडम था कि मैंने पढ़ के, मैं 4 बार पढ़ा कि नहीं मैंने कुछ समझ नहीं पा रहा, शायद मुझे लगा कि यार कुछ तो बात करी होगी, मैं क्या है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। एंड इतनी रैंडम बात थी, वो बोल रहे हैं जीशान की बड़ी आंखें इस कैरेक्टर में वर्क नहीं कर रही। मैंने कहा यार आंखें बदलवा लूँ क्या, मतलब ये मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हैं तो। ये एक सबसे रैंडम जो मैंने एक रिव्यू पढ़ा है ना, जिसमें मैं ऐसा था कि नहीं ये कहीं नहीं जाता, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, कि जीशान की बड़ी आंखें जो है वो कैरेक्टर में सूट नहीं कर रही। मेरे को तो नॉर्मल साइज की लगी। सबका अपना
किसी को बैठ के कुछ लगा होगा, हो सकता माल वाल फूक रखा होगा देखा उसने। यार इतनी बड़ी आँखें क्यों खोल रखी है इसने, मेरी तो छोटी है। Could be. पर इसलिए But लिख on दिया। bad days or on days where these trolls affect your mental health, what is something that you do to keep your zen mode on? मैं देखिए ज़ेन मोड के लिए वही कि या तो पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, तो वो एक बड़ा मेरा शांति का है, वरना रोज़ शाम का मेरा है कॉफ़ी शॉप पे जाओ और वही जैसे मैं बोल रहा था कि मेरी इमेज से बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी लोगों को लगता है कि बड़ा ही एकदम वैसा आदमी है। मुझे बिचिंग में बहुत मज़ा आता है। हमारी एक फेमस लाइन है हमारे गैंग में, निंदा रस में बहुत आनंद है। तो निंदा रस करो, थोड़ी देर शाम में बैठो, आधा घंटा 1 घंटा, क्या नहीं पता है उसने ऐसा कर दिया, उसका ये है फलाना ढिमकाना, थोड़ा सा करते हैं एंड यू जस्ट क्लीन योर सेल्फ, यू आर लाइक zen, then you are ready to face the world again. But I'm so glad that you are admitting it, because a lot of people have this like holier than thou attitude कि नहीं, don't bitch, अरे यार don't judge people, don't bitch about people, it's बहुत मजा आता है। नहीं उनका प्रॉब्लम ये है, वो लोग फिर इसका मतलब है कि वो अपने दिल में खुंदक पाल के जीते हैं, फिर वो नेगेटिव लोग। जो आदमी, मेरा मानना है, जो आदमी बेसिक तौर पे बिचिंग हल्की लाइट बिचिंग होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही किसी के बेडरूम में घुस जाओ, पर एक मोटी तौर की बिचिंग ना, मेरा मानना है आपको अंदर से साफ रखती है। आप ना उस आदमी को जज नहीं करते जिसके बारे में बात कर रहे हो, एंड यू आर क्लीन। जब आप अगली बार मिलते हो आप उतने ही प्यार से मिल पाते हो। Bitching से I think आपका soul cleanse। हाँ डेफिनेटली, अरे बहुत बढ़िया, एकदम डिटर्जेंट वाला काम है। We are going to do a segment which is called Pinky Promise now, and you have to pinky promise to me that you won't lie, हाँ which means that if you don't want to answer a certain question, you will have a shot of aloe vera juice which is disgusting and doesn't taste nice at all. But if you answer, तो वो shot मुझे लेना पड़ेगा, बहुत सही। जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती लेना। हाँ नहीं अब So देखो, please don't answer and take all shots. आप तो देखो, यार ये सारे मैं पिलवाऊंगा, लाओ। Can we have the shots please? The first one is a recent film or a show that you found overrated. कोई तो बहुत Sorry. ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा Sorry. था। बहुत बुरा है ना? काफी, थोड़ा शहद डाल दो उसमें तो अच्छा लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a role that you did that you wish you didn't and had passed on. हाँ मतलब ऐसे एक्चुअली हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला। आई थिंक उसका मुझे कैरेक्टर का भी नाम भी याद नहीं है। डॉली की डोली एक फिल्म थी, Yeah. उसमें जो मेरा कैरेक्टर था, आई थिंक आई कुड हैव पास्ड इट ऑन, मतलब उसमें कुछ हुआ नहीं। यस Can I take a little sip? नहीं मैं ना, शॉर्ट है ये पूरा, एक बारी में अंदर। It's horrible. But okay, moving on. A contemporary's role that you think you could have done better in recent times. यार आपकी स्माइल आप से लोगों मुझे ने तो लग रहा है, सवाल ही ऐसे बनाए हैं कि आदमी को पीना पड़े। आपकी स्माइल से मुझे लग रहा है कि आपको आंसर पता है बट आप बोलोगे नहीं। हाँ पता है, पर नहीं So बोलूँगा। there is a role that you think you could have done better. There are many, but We'll keep guessing. Of course, बहुत सारे roles होंगे ऐसे, but we'll keep guessing. An actor who's overrated. यार क्यों किसी के मतलब Because we want you to be healthy. उस पे That's why- अटैक करवा रहे हो। आई एम हेल्दी यार, निंदा रस यहाँ पे नहीं करूँगा ना कैमरा के आगे। इसके बाद पूछना इन सबके जवाब दूंगा। ठीक है। हंसल मेहता और आनंद एल राय, if you have to pick one director. दोनों मेरे बहुत प्यारे हैं, मतलब इसमें मुझे फ़ायदा बस ये है कि इनमें से कोई भी बुरा मानेगा नहीं, क्योंकि बोथ आर सो क्लोज कि उसमें किसी को ऐसा नहीं लगेगा अच्छा इसने ऐसा बोला। आई विल पिक हंसल। Why? एक तो मतलब स्कूप अभी भी आया है, तो केमिस्ट्री जो है ना वो अभी बहुत एकदम गर्म है। अभी आनंद के साथ 4 साल हो गए हैं काम किए हुए, तो आई थिंक अभी एकदम गर्म में हंसल है। तो आई वुड से, और एज एक्टर ना वो जितना ज़्यादा पुश कर रहा है अभी खास तौर पे, तो आई थिंक दैट इज समथिंग। I don't like this. नहीं ये तो पियो, ये दोनों जो हैं वो बुरा नहीं मानेंगे मुझे पता है, बाकी बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं लोग, इसलिए मुझे 3 शॉट्स पीने पड़ गए। I don't know why I'm doing this to myself. मैं अगली बार, this is my sign, अब मैं और गंदे क्वेश्चन हाँ। लेके लाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन, वन थिंग दैट यू कैन नॉट स्टैंड एट इंडस्ट्री पार्टीज। झूठ कौन झूठ बोलता है? नहीं, जो झूठी पर्सनालिटीज लेके लोग घूम रहे हैं ना, मतलब नकली लोग ज़्यादातर, मैक्सिमम ना, वहाँ पे आप बोलते हो कि यार ये आदमी जब बाहर मिलता है तो अलग तरह से मिलता है, ये लड़की बाहर मिलती है तो अलग तरह से मिलती है। वहाँ पे ना सब कुछ एक कैरेक्टर अपने ऊपर लाद के घूम रहे हैं। मुझे लगता है भाई बेचारे थक गए होंगे, वो है, तो आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू फिल्मी पार्टीज।
बट you'll have to name that person ना जो नहीं ऐसा कहीं तो नहीं फिर था। शॉट पीना पड़ेगा। आपने मुझसे पूछा कि क्या व्हाट डू यू हेट, मैंने वो चीज बता दी कि व्हाट आई हेट, तो ये शॉट जो है वो आपका नहीं ये ना, आपको ना, पीना ना, पड़ेगा, ना। कुछ आपको नाम बताना है। शब्दों में आप मुझे बता नहीं सकती। आपने ये नहीं पूछा था कि कौन आदमी है जिसको आप पार्टी में हेट करते हैं, आपने पूछा था आप- क्या चीज हेट करते हैं। मैंने बोला ना, क्या चीज हेट करते हो, जैसे मैंने फॉलो अप क्वेश्चन भी तो पूछा था नकली ना। बन। किसमें लोगों में किसमें ऑलमोस्ट सब में। इंसान में? आप बल्कि ये पूछो कि किसमें नहीं है नकलीपन में, वो नाम आप बता बताओ दूंगा। किसमें नहीं है नकली पर, वो बता दो मैं पी लेती जैसे मुझसे राज उतना ही प्यार से मिलता है, राज में नहीं है ना, जयदीप में नहीं है, एक तो ये लोग दोस्त भी हैं, और ऐसे मतलब हंसल में नहीं है, आपका कहीं पार्टी में मिलने में अनुभव सिन्हा में नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट जिस पार्टी में गया था मैं उसके लोगों को याद कर रहा हूँ, बाकी नसीर साहब थे, पंकज जी, इन लोगों में बिल्कुल नहीं। ठीक है यार मैं आई एम बट टाई हो जाएगा, 3 आपने पिए हाँ हाँ कोई नहीं। Horrible. From No One Killed Jessica to Scoop. Describe your journey only in 3 words. पिक्चर अभी बाकी है। यार I love. एक तो वैसे ही you have worked with Shahrukh also in Raees. Twice. Raees How- and Zero. Raees and Zero. यार Loki jealous also. हाँ हाँ प्लीज। Major jealousy moment happening. But how is it working with him? यार ये ना बहुत मुश्किल है, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ऐसा लगेगा कि मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, पर आप ना नहीं बता सकते कि शाहरुख खान के साथ काम करना या उनसे मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना कैसे एक्सपीरियंस होता है। यू जस्ट कैनॉट टॉक अबाउट दैट, वो एक्सपीरियंस है। आप बोल दोगे कि यार एक कमाल आदमी है, फलाना है, और क्या करिश्मा है, और कितना जेंटल आदमी है, ये है ना, इट विल नॉट सफाइस। आपको मिलना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आई वॉज सो लकी, ही लव्ड मी। मैं तो आधा कभी अगर मुझे एक्चुअली वो जो आप जेन मोड का कह रही थी, मैं हल्का सा ये भी याद कर लेता हूँ कि यार शाहरुख सर लव्स मी, तो मैंने कहा बस सब अच्छा है। यार मतलब आई जेन्युइनली आई हैवंट मेट हिम ऑब्वियसली येट, मतलब मैं मान रही हूँ आपकी बात कि वो एक्सपीरियंस होगा। मानना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस है। मतलब जो आदमी मिला है आप उससे पूछेंगे, वो यही बोलेगा आपको हमेशा कि यार शाहरुख खान है। देयर इज अ रीजन टू इट। ऐसा नहीं है कि मैं बस मन्नत के बाहर ही गई हूँ। हाँ कोई नहीं, मैं अंदर भी गया हूँ। वेरी जेलस। अब आपसे फ्रेंडशिप भी करनी पड़ेगी मुझे ऑफ स्क्रीन ताकि आई कैन हाँ ये मन्नत के बाहर एकदम दिखी, अरे यहाँ क्या कर रही हो, आ जाओ तुम भी अंदर। थोड़ा नेपोटिज्म तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, Allow ये it. अच्छा ये नेपोटिज्म बन गया, वाह। अरे मैं आपसे फ्रेंडशिप कर लूंगी ऑफ स्क्रीन, फिर आप मुझे मिलवा दोगे, तो थोड़ा नेपोटिज्म तो हमें भी अलाउड है। इसको जुगाड़ कहना ज़्यादा बेटर नहीं है, नेपोटिज्म जैसा भारी वर्ड। हाँ खैर, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू स्टील फ्रॉम द फॉलोइंग को-स्टार्स? ये बड़ा मुश्किल है। आर माधवन। आई थिंक लुक्स बहुत ज़्यादा, जो पहले तो खैर उफ कयामत लगते थे वो, जो भी है। पर यार आप काफी क्यूट हो, आप मानते क्यों नहीं हो ये? नहीं ये मुझे बार बार सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। हाँ ओके, कंगना रनौत। कंगना से आई थिंक उस टाइम का मैं मतलब वही है कि पर क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स खासतौर पे इन 2 फिल्म्स के टाइम पे उसको जो भी समझ में आया था एक्टिंग के बारे में, आई डोंट नो क्या था वो, लेकिन आई जस्ट वांट टू स्टील दैट। वो जो एक ट्रुथ मिला था ना उसे, क्वीन एंड तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन लास्ट मेनी ईयर्स। या अग्री। शाहरुख खान। यार उनसे कुछ नहीं चुरा सकते यार। नहीं यार मुझे कुछ नहीं चुराना, मुझे ना बस और ज़्यादा उनके पास रहने का मौका मिले, आई थिंक दैट इज इट। मैं उनसे him. कुछ नहीं, वो तो यार नहीं कर सकता कोई। लोग आके खड़े हो जाएंगे ना कि अरे हमें भी चाहिए, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। शाहरुख सर नहीं प्लीज़। ठीक है। धनुष। वल्नरेबल जितना है ना वो, आई थिंक दैट इज समथिंग आई वुड लव टू स्टील फ्रॉम। बहुत एकदम इतना प्यारा बच्चा बन जाता है ना वो स्क्रीन पे, जैसी सीन कुछ ऐसा आता है, उसका चेहरा आप देखते हो आप कहते हो यार छोटा बच्चा है। दैट वल्नरेबिलिटी वो मुझे चाहिए उससे। ठीक है। राजकुमार राव। राज का प्रेजेंस इन अ सीन, इन द सेंस मतलब नॉट फिजिकल प्रेजेंस उस तौर पे नहीं, पर वो ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे हैं और ये मान लीजिए अगर सीन होता और वो आवाज़ आती ऊपर, जैसे अभी बीच में डिस्टर्बेंस आई थी कोई, वो उस डिस्टर्बेंस को सीन में इंक्लूड करने का ना, तो वो इतना अलर्ट होता है ना, इतना प्रेजेंट होता है कि कुछ भी आसपास हो रहा होता है, ही कैन जस्ट इंक्लूड एवरीथिंग इन वन सीन। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट एसेट टू हैव एज एन एक्टर। वो अगर मिल जाए तो बहुत मजा आए। ठीक है। लास्टली सलमान खान। स्वैग स्वैग। सलमान आएगा स्वैग यार, क्या हाँ, वो तो जब है। चल के आते हैं एकदम से देख के ये मजा आता है देख के। हाँ Since you've been part of National School of Drama and you've
you have a theatre background. Do you connect, like, do you like yourself more as a theatre artist or as an actor? If you have to choose between theatre or films or OTT shows. थिएटर में स्टेज पे होने का सेटिस्फैक्शन और फिल्म का पैसा दिला दो, मैं अपनी जिंदगी Best शांति of both worlds. हाँ, मुझे ऑनेस्टली उतना फेम से भी उतना कोई वो नहीं है मुझे एक्साइटमेंट. ऑब्वियसली यू फील गुड अगर आपको Yeah. लोग पहचानते हैं और उससे वो सब होता है. अलग रेफरेंस में फेस कार्ड नेवर फेल्स वाला होता है. आई थिंक उससे उतना ज़्यादा प्यार नहीं है. बट ये है कि एक बेसिक सर्वाइवल भी होता है आपका. किसी भी आप एक्टर से पूछेंगे ना, स्टेज का जो सेटिस्फैक्शन है, दैट इज एक्टर्स मीडियम Yeah. एट द एंड ऑफ द डे. Because you studied in Delhi at Kirodimal and then obviously National School of Drama, how much of a Delhi wala are you? मतलब मुझसे डिफाइन कर सकते हैं आप दिल्ली. मैं प्रॉपर दिल्ली वाला हूँ. मतलब मैंने अपने वक्त में मैंने रोड रेज भी किया है. मैं दिल्ली वाला हूँ. मैं जैसे खाने का लोग मुझे बोलते हैं, कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी कुछ है, खाना और ख़राब खाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. आई कैन ईट एनीथिंग. मुझे कोई वो वाला प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मैं तो सिर्फ ऐसा ही खाना खाता हूँ, वैसा ही. ख़राब खाना ना, मैं नहीं खा सकता. और दिल्ली में मैंने लोगों को ऑफेंड होते हुए देखा है खाना अगर ख़राब मिल जाए तो. आई एम दैट. मैं और क्या, मुझे भटकने में बहुत मज़ा आता है. वो गेड़ी वाला जो एक वहाँ पे बहुत चलता है, मुझे बहुत मज़ा आता है. मैं अभी भी रात को, मतलब ये तो मेरे दोस्त हंसते भी हैं और मेरी बीवी को बीच में मेरा मानना है उसको शक भी हुआ था. वो जिस तरह मुझे देखती थी कि ये करता क्या है. मैं रात को 11:30-12 बजे अपनी कार लेके निकल जाता था. एंड आई एम जस्ट ड्राइविंग सुबह 3:30 बजे तक, 4 बजे तक. आई एम जस्ट ड्राइविंग अराउंड मुंबई, गाने सुन रहा हूँ और मज़ा आ रहा है. तो आई थिंक और सारी चीज़ें मुझे वो अच्छा लगता है. लोगों से बात करना, रिलेशंस, आसपास के लोगों के बारे में पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. आई थिंक दिस इज़ वेरी डेली थिंग. तो आई एम डेली. Show you some really cool Gen Z poses. हाँ. And I hope I see them soon. हाँ, बिल्कुल. On your मैं social try media. मारूंगा. हाँ. तो पहला pose is this. Then there's one which is hiding your face, but not like this. It's just like putting your hand in front of the camera. Then there's one which is, Like this. yeah, like, oh, I'm shy. अच्छा, ऐसा वाला. Then there's हाँ. another pose. This is a tote bag, by the way. Okay. जिसको आप boomer लोग सब्जी का थैला बोलते हैं. हाँ. But it's very Gen Z. हाँ. So the other pose is, This. yeah, like. So I hope you had fun. These are Yeah, my Gen Z I really poses. We'll quickly move to the rapid fire, and we do have a hamper. So you really have to कोशिश करूंगा सर. हाँ. spill the beans here. Something you'd never do on screen. यार एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है. I can do anything if it is required. Okay. I can do anything. One stereotype about celebrities that's true. ज़्यादातर they are full of themselves. Yeah. You are not, हाँ, ज़्यादातर. which is the good thing. Thank you. Yeah, good boy. Can you let us in on one truth and one lie, but don't mention which is which about you? मेरा तो एक ही लाइन है जिसमें दोनों ही बातें हैं. वो बोल दो. मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, सबसे शरीफ इंसान. ये काफी नहीं बिल्कुल ये काफी अच्छा आंसर है. मैं ये बोले, मैं तारीफ ही कर रही आह. थी यार. But काफी अच्छा आंसर है. But I would like to say that ये सच्ची है. यही तो बात ये है. ट्रिक है यार, ये ठीक है. One thing that we don't know about Zishan Ayub. एक चीज़ जो हमें नहीं पता थी वो थी कि he loves Ninda Ras like all of us. One more thing that we wouldn't know about. जब मुझे ऐसा ना मेरे दोस्तों ने बोला, मैं इस वजह से ये बता रहा हूँ. बहुत सारे मेरे दोस्तों की ये कंप्लेंट है जो एक्चुअली स्टैंड अप्स और वो सब हैं कि भाई तुम ना अपने इंटरव्यूज़ में और तुम्हारी अपीयरेंस जो दुनिया के सामने है ना, वो एकदम एक ऐसे आदमी की है जो बहुत गंभीर अकेला बैठा रहता होगा और बड़ा वैसा वाला. मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ. मैं मतलब सड़क पे उधम मचाने वाला, मैं वो वाला आदमी हूँ जो लोगों को मेरे अपीयरेंस से नहीं पता. मतलब इवन मेरा सोशल मीडिया है जितना भी थोड़ा बहुत मैं करता हूँ और जो मैं जिस तरह के कैरेक्टर्स करता हूँ, ऐसे पता नहीं क्यों लोग मुझे शरीफ रोल ही देते हैं. मैं उसका काफ़ी जो है वाइल्ड आदमी हूँ. Two people who will from the industry who will always pick up your call. और सोच समझ के आंसर देना, बिकॉज शायद आपको प्रूव भी करना पड़ सकता है ये. ऑलवेज तो नहीं बोल सकता मैं, पर राज उठा लेता है. मतलब वही वाली बात, अगर वो शॉर्ट में ही हुआ कहीं तो नहीं उठाएगा, पर राज हमेशा उठा लेता है. यार बहुत ज़्यादा लोग हैं. मतलब एक्चुअली मैं अगर देखूँ ना लाइफ में, आई थिंक मैंने जो एक चीज़ कमाई है, बिकॉज मैं जनरली ऐसे ही बैठ के लोगों को मैसेज और कॉल नहीं करता. ज़्यादातर लोग जो मेरे इंडस्ट्री में दोस्त बने, दे एक्चुअली पिक अप माई कॉल इफ़ दे आर फ्री. और रात को 3 बजे भी मैंने लोगों को फ़ोन किया हुआ, एंड दे एक्चुअली पिक अप. मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली दे पिक अप माई कॉल.
तो लेट्स सी इफ दे पिक अप। बता दो आप किसको कॉल करोगे। किसको करूं आप बताओ। आप बताओ जो आपको ट्रस्ट हो कि आपको हैम्पर दिलवा दे। यार ये राज को ही ट्राई करूंगा। देखो अभी आया करिश्मा को ट्राई करेंगे तन्ना को। करो, मैं उनसे भी मिल के आई हूँ आज सुबह। होपफुली उठा लेगी, बिजी ना हो गई हो, बेइज्जती कराएगी। स्पीकर पे कर देना। हेलो भैया, देखो थैंक यू, तुमने मुझे एक राउंड जितवा दिया। मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ जहाँ सुबह आपने दिया था, टॉकिंग स्टेज, और इन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि मैं कॉल करूँ और फ़ोन उठा लिया जाए। करिश्मा थैंक यू, इज्जत रख ली मेरी। मैं हमेशा आपका फोन उठाऊं। थैंक यू आपने हैम्पर जितवा दिया। आपने मुझे हैम्पर जितवा दिया, थैंक यू वेरी मच। उठा कोई लिया और भी phone? चाहिए? अच्छा उठा नहीं लिया। नहीं उठा लिया फोन, दिस इज ग्रेट। कैन यू प्लीज हैव द हैम्पर? बहुत अच्छा है यार। सो वी हैव दिस हैम्पर फॉर यू। थैंक यू। दिस बैग इज आल्सो फॉर यू। थैंक यू। अरे भाई ब्यूटीफुल फ्लावर्स। घड़ी मिली है मेरे साथ। अब मैं वक्त पे आऊँगा जगहों पे। दिस इज माई फिटनेस पीनट बटर। थैंक यू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। सुबह एक्चुअली ब्रेड पे लगा के, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाने की बेस्ट चीज़ ये है। बाकी मुझे बहुत खूबसूरत से 2 फूल मिले हैं। और ये बैग भी आपके लिए। आई वांट यू टू रीड व्हाट द बैग सेज। अच्छा बैग भी कुछ कहता है। डेलुलू, नहीं 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 यार, दिस आई डिवाइस डेलुलू या। So you should carry this bag so people know that you are also Delulu. ये जिस तरह का, बिल्कुल इसमें सब्जी लेने जाऊंगा मैं ज़रूर जी। Yeah, this is what Gen Zs are carrying. Tote bag जिनको boomer लोग सब्जी का थैला बोलते हैं. So it's now up to you if you want to be fashionable and Gen Z. मुझे नहीं जाना बाहर ये बैग, लेकिन यार बहुत खूबसूरत बैग है ये मुझे एकदम लगा, मैंने कहा आई डीवा, मुझे तो नहीं बोल दिया। अभी 2 बार बोला कि जो है दिखता अच्छा हूँ, उसके बाद डीवा भी बोल दिया। मैंने कहा लो बात ही खत्म हो गई। But yeah, being a diva is like a state of mind. Doesn't mean a girl or like a woman or a diva. But like it's a state of mind कि I'm a diva and I don't take anybody's shit, but I'm Delulu. नाइस, ये एटीट्यूड ये मैं सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। जेन जी। हाय, मैं हूँ मोहम्मद ज़ीशान अयूब एंड यू आर वाचिंग आई डीवास टॉकिंग स्टेज। This was so much fun to do जी with सेम you. है, बहुत मज़ा And आया। I hope आपको मज़ा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Thank you so Thank much. you very much. Don't forget to like, share and subscribe to iDiva and we'll see you the next time. Bye. Bye-bye.